मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर पटरी में लाने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान में जिस तरीके से अपराधों में बढ़ोतरी हुई उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है। ऐसे में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आम जन में विश्वास पैदा किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी उचित कार्रवाई करें और गश्त में बढ़ोतरी करें, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि संगठित अपराध और पेपर लीक करने वाले अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्तर पर विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार करने वाले और बचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गृह विभाग के आला अधिकारी और पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 5 से 7 जनवरी को आयोजित होने वाले देश के सभी डीजीपी के सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के आला अधिकारियों सहित मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस होम आनंद कुमार और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें बैठक के लिए तैयारियों करने पर जोर दिया गया। साथ ही बैठक में कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, क्योंकि बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देश भर के सभी प्रदेशों के डीजीपी अधिकारियों के अलावा अर्धसैनिक बलों के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे, जिसमें देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो को सक्रिय किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होते ही बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की मैराथन बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर के सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय पद अधिकारी और सभी मोर्चा के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इस बैठक के बाद संगठन महामंत्रियों के साथ भी मीटिंग की जाएगी। इस दौरान विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा की जा रही है और इसके अलावा बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने की रूपरेखा बनाई जा रही है, ताकि देश में सत्ता की हैट्रिक लगाकर बीजेपी इतिहास रच सके। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही पर्यटन का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। अब अगर बात करें राजस्थान में पर्यटन की, तो पर्यटक जो है लगातार राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त राजधानी में हम मौजूद हैं, जहां पर अल्बर्ट हॉल के बाहर मौजूद है, जहां की तस्वीरें अगर आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए पर्यटक जो है घूमने के लिए आ रहे हैं और जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी तो यहाँ पर पर्यटक और भी जो है पर्यटकों की संख्या में जो है और भी इजाफा होगा। वहीं अगर बात करूं यहाँ के आंकड़ों की, तो पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक जो पर्यटक है वो इस बार यहाँ पर आमेर महल के अलावा अगर बात करें अल्बर्ट हॉल और हवा महल की, तो वो घूमने के लिए आए हैं। इस वक्त में यहाँ पर अल्बर्ट हॉल पर ही मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पर्यटक, हालांकि अभी इस वक्त जो है हम दोपहर का समय है और कम पर्यटक जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। अगर जो है सुबह और शाम की अगर हम बात करें काफ़ी संख्या में जो है पर्यटक नजर आ रहे हैं। वहीं अगर देखिए किस तरीके से जो है पर्यटन का सीजन आता है, पूरा जैसे नया साल है उसके उपलक्ष्य में जो है वो पर्यटक यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं, उसके अलावा नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो वहीं दूसरी तरफ जो है नए वर्ष से पहले जो नए वर्ष की शुरुआत जिसे कहें तो उसको मनाने के लिए जो है यहाँ पर राजधानी घूमने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर राज्य सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। आज सीएमओ में सीएम भजनलाल ने बैठक ली, जिसमें चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे और गाइडलाइंस भी चिकित्सा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि समय समय पर हाथ धोते रहें, जो प्रिकॉशंस है वो बरतने चाहिए। जयपुर में 26 तारीख को एक मॉक ड्रिल आयोजित होगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, बेड्स कितने हैं, अस्पतालों के पास में सीएससी पीएचसी जो है सभी को निर्देशित कर दिया गया। जिला कलेक्टर्स को जो पत्र लिखे जाने थे वो पत्र भी लिखने के आदेश जो है चिकित्सा विभाग की एसीएस सुब्रा सिंह ने दे दिए हैं। फिलहाल कोविड के एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 10 केसेस जयपुर में एक्टिव हुए हैं और 2 जो मौत है वो कोरोना के कारण हुई है।
उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना इलाके में एक 8 साल की मासूम के साथ 57 साल के बुजुर्ग द्वारा अश्लील हरकत करने का घिनौना मामला सामने आया है। यह मामला सामने आने के बाद में गुस्साए लोगों ने फतेहनगर के बाजार बंद किए, चौराहों पर टायर जलाए, आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने बुजुर्ग के घर में घुसकर उससे मारपीट की। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करते हुए बुजुर्ग को अपने साथ थाने ले गई, उसे हिरासत में लिया गया है। मामला 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब बच्ची खेलते हुए बुजुर्ग के घर तक पहुंची थी। दरअसल यह हरकत पड़ोसी द्वारा की गई है, जिसके बाद बच्ची ने अपने घर पे आकर ये पूरी बात अपनी मां को बताई। इस दौरान परिवार कहीं बाहर गया हुआ था, तब तो बुजुर्ग ने माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर कल बच्ची के परिवार के वापस आने के बाद में यह मामला फिर से गर्म हो गया और आज सुबह से ही फतेहनगर में लगातार लोगों का आक्रोश देखा गया, जिसके बाद में बाजार बंद किए गए, टायर जलाए गए, प्रदर्शन किया गया और आखिरकार बुजुर्ग को हिरासत में लेने के बाद कहीं जाकर थोड़ा मामला शांत हुआ। हालांकि एहतियात के तौर पर अभी भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इधर लोगों की मांग है कि इस आरोपी को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर उपजा आक्रोश अजमेर में भी दिखाई दिया। शहर और जिला देहात कांग्रेस की ओर से आज अजमेर में प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत सुबह कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्योतिबा सर्किट पुले पर एकत्र हुए और वहां से मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। रास्ते में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर अपनी रोष का इजहार किया। तो वहीं जिला कलेक्टर के कक्ष के बाहर भी कांग्रेसियों की नारेबाजी बदस्तूर जारी रही। यहाँ रामचंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह से दमनकारी नीति दिखाते हुए बीजेपी ने सांसदों का निलंबन किया वो गलत है। तो वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल के और बर्दाश्त नहीं करने वाली बात कही। अब देखना यह होगा कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस किस तरह से अपने आप को एक कठोर और सशक्त विपक्ष के रूप में साबित कर पाएगी। वर्ष 2024 के आरंभ में किशनगढ़ एयरपोर्ट को 3 राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ने की सौगात मिलने जा रही है। स्टार एयर जनवरी 2024 में यहां से दिल्ली के हिडन एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और पंजाब के उधमपुर के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले ये फ्लाइट किशनगढ़ के साथ अजमेर वासियों को वहां पहुंचाने को लेकर तैयार हो रही है। अब किशनगढ़, हिडन, लखनऊ, उधमपुर फ्लाइट आरंभ होते ही किशनगढ़ एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। एयरपोर्ट निदेशक बीएल मीणा ने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हमने स्टार एयर के उच्चाधिकारियों को फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने मान लिया है। ये फ्लाइट किशनगढ़ से गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी। इसके बाद वापस हिडन से किशनगढ़ आएगी। इसी दौरान उधमपुर और लखनऊ की कनेक्टिविटी भी होगी। श्री राम मंदिर अयोध्या जाने वाले अजमेर वासियों को भी उड़ान सेवा से लाभ मिलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा 31 दिसंबर से घर घर वितरित किए जाएंगे पीले चावल। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे पहले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से हर प्रांत, हर जिला केंद्र पर पूजित अक्षत चावल भेजे गए हैं। बीकानेर महानगर परिवार की ओर से पूजित अक्षत वितरण का घर घर निमंत्रण दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि धनीनाथ पंच मंदिर से पूज्य संत श्री विश्वमानंद जी महाराज व वसुंधरानंद जी महाराज के द्वारा इन अक्षत का पूजन कर इन्हें प्रत्येक प्रांत इकाई तक भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इसका वितरण का कार्यक्रम 31 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, जो कि महानगर के प्रत्येक घर तक पहुंचकर कार्यकर्ता इसे लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचने का निमंत्रण देंगे। बता दें कि 22 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर के मुख्य मंदिरों में एलईडी के माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव दिखाया जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने 22 जनवरी को अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान भी किया है। सांसदों को निलंबित करने के विरोध में अलवर में भी कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। एडीएम को दिया उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अलवर शहर में कांग्रेसियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। मिनी सचिवालय के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह
के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से लोकतंत्र की कथित हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सांसदों को निलंबित करने का विरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। इस दौरान विधायक जुबेर खान, किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मनमाने रूप से शासन कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस दौरान उन्होंने एडीएम प्रथम उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन देकर लोकतंत्र की हत्या होने से बचाने की मांग की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र आज बांसवाड़ा दौरे पर रहे। बांसवाड़ा में श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय पंच दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया और यहाँ पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने शिलान्यास भी किया। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, समारोह में 21 PhD उपाधि व 30 स्वर्ण पदक प्रतिभावान का सम्मान समारोह किया गया। इसके पूर्व कलराज मिश्र के यहाँ आने पर कुलपति ने उनका स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही बैंड बाजा व ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वेद व वैदिक विज्ञान सामाजिक प्रायोजिक विषय पर राष्ट्रीय वेद विषय गोष्ठी का भी आयोजन था। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांसवाड़ा के व ट्राइबल क्षेत्र के लोग इसमें भाग ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लगातार इस तरह से ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। विद्यार्थियों को भी कहा कि यहाँ विश्वविद्यालय खुल गया है, जिसका लाभ आप सभी को यहाँ के वागड़ अंचल के लोगों को लेना चाहिए। श्री बाबा बजरंगदास कैला देवी पदयात्रा मित्र मंडल द्वारा आज खेरली कस्बे से 31वीं पैदल यात्रा खेरली से इगरौली कैला देवी के लिए रवाना हुई। यह पदयात्रा आज खेरली श्री बाबा बजरंगदास के निवास स्थान से शुरू हुई, जिसमें पदयात्रियों ने नाचते गाते लांगुरिया और भजनों पर नृत्य करते झूमते हुए और कैला मैया के जयकारों के साथ ये पदयात्रा रवाना हुई। यह पदयात्रा प्रथम दिन गाजीपुर, दूसरे दिन हिंडौन, तीसरे दिन करौली, चौथे दिन कैला देवी दरबार में पहुंचेगी। इस यात्रा में नगरपालिका पार्षद हरवीर गुर्जर, ब्रह्मानंद शर्मा, दर्शना जैन सहित काफ़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। यह पदयात्रा बाबा बजरंगदास पदयात्रा भक्त मंडल के द्वारा संचालित होती है। इसके संचालक पप्पल भगत ने बताया कि 5 दिवसीय इस पदयात्रा में 27 तारीख को विशाल भंडारा करने के बाद वापस रवाना खेरली के लिए होगी। डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में डीग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाकर 12 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को मुंबई व एक आरोपी को हरियाणा पुलिस के सुपुर्द किया है। डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि साइबर ठगी के मामले में जुरेड़ा पुलिस ने सेशन गांव में दबिश देकर मोहब्बत बेब को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया है। जुरेड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को गांव जीड़ा हेड़ा व पुलिस कार्रवाई का विरोध करने में पुलिस से उलझने के मामले में 2 आरोपियों को गांव सेशन व भंडारा से गिरफ्तार किया है। पहाड़ी थाना पुलिस ने रोहतक पुलिस के साथ कठौल गाँव में दबिश देकर सेक्सटॉर्शन के एक आरोपी एजाज अहमद को गिरफ्तार कर रोहतक पुलिस के हवाले किया है। वहीं कामा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नगला कुलवाना के पास से एक आरोपी जुनैद मेब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी हथियार पौना बरामद किया है। कुमेर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी व जालू की पुलिस ने मारपीट व धमकी देने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार बदलने के साथ डीग जिले की पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। विशेष धरपकड़ अभियान चलाए जाने के बाद अपराधी बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। दिखेगा नवाचार। जी हाँ, मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ के दरबार में इस बार नवाचार को लेकर मंदिर मंडल प्रशासन तैयारी कर रहा है। मंदिर मंडल प्रशासन की बात करें तो मंदिर मंडल प्रशासन गोकुल मथुरा वृंदावन की तर्ज पर जो आरती के दौरान राधा कृष्ण की अलौकिक झांकियाँ देखने को मिलती, वही अलौकिक झांकियाँ सांवलिया सेठ के मंदिर मंडफिया स्थित दरबार में आरती के दौरान भक्तों को देखने को मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने फिलहाल कॉरिडोर को लेकर तैयारियां शुरू करी है, तो वहीं आरती के दौरान अलौकिक झांकियां भक्तों को दर्शन हो, उसको लेकर भी तैयारियों का दौर शुरू कर दिया है। मंदिर प्रशासन मंडल ने जनता से आग्रह निवेदन किया है
कि ये जो अलौकिक दृश्य झांकियां भक्तों को देखने को मिलेगी, ये पहले कभी गोकुल, मथुरा, वृंदावन की झांकियों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ के दरबार में देखने को मिलेगी। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में एक अनियंत्रित कार चालक ने 3 से 4 वाहन चालकों को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के रेलवे स्टेशन इलाके में तेज रफ्तार कार ने 3 से 4 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। हादसा स्टेशन के रंगपुर और ब्रिज पर हुआ। सूचना मिलने के बाद भीमगंज मंडी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल मामले में भीमगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अनियंत्रित कार चालक सामने से ओवर स्पीड में आ रहा था और स्पीड के चलते ही उसने एक के बाद एक बाइक को टक्कर मारता चला गया और आगे जाकर उसकी कार डिवाइडर पर चढ़ गई। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घायलों का कोटा के एमबीएस अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में भीमगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर इस समय में नीमराणा का नाम पूरे विश्व पटल पर था, लेकिन आज नीमराणा की हालत बद से बदतर हो रही है। ग्रीन नीमराणा, क्लीन नीमराणा की जो हर स्लोगन दिया गया था वो आज पूरी तरह नाकारा है, क्योंकि नीमराणा में जगह जगह पर गंदगी का अंबार है। आपको बता दें कि पिछले कांग्रेस सरकार में 5 सालों में जो नीमराणा का हाल बिगड़ा है वो शायद ही हर आदमी से अछूता नहीं है, क्योंकि जगह जगह गंदगी के साथ साथ अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन रिको के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ी है, जिसके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। अब देखना है कि आने वाले समय में नई सरकार क्या गाइडलाइन लाती है रिको क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नीमराणा की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी, ये तो समय का अनुसार ही है। हंसराज, समाचार प्लस, खैर। ब्लॉक में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए 27 दिसंबर से लूणी ब्लॉक में शिविर आयोजित होंगे। शिविर लूणी सीएससी, धुंदाड़ा सीएससी, खेजल्ली सीएससी और सलावास उप जिला चिकित्सालय पर आयोजित होंगे। वही इस संबंध में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गणेश राम लावा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय व समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान और समस्त पीओ को इस संबंध में निर्देशित एवं पाबंद किया है कि वे विद्यालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र से वंचित विद्यार्थियों को शिविर में भेज इस शिविर का लाभ उठाते हुए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाएं। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सूत्र लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बालिका दीपिका भाटी को गणित रत्न से किया गया सम्मानित। सिवाना उपखंड के मोकलसर में मेरामचंद हुडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस का आयोजन किया। गणितीय सूत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन में कक्षा 9वीं की छात्रा दीपिका भाटी ने सर्वाधिक सूत्र लिखकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। गणित के वरिष्ठ अध्यापक कुमार जितेंद्र जीत द्वारा सूत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका दीपिका भाटी को शतरंज गणित रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस मौके पर विख्याता अध्यापिकाएं बालिकाएं रही मौजूद। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कंथालिया गांव में कुएं में मिले बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कंथालिया गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने आज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 20 दिन पूर्व मृतक मोहनलाल ने पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धमकियां देने और परेशान करने की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया, जिसके चलते बुजुर्ग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साथ ही ग्रामीणों ने धरना देने के बाद स्थानीय थाना अधिकारी से भी मुलाकात की। इस दौरान गांव के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धरना और प्रदर्शन के बाद पुलिस से हुई बातचीत में ग्रामीणों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज ललेची माता की पहाड़ी के पीछे रैको को गोलियां स्थित एक अवैध जो खान चल रही है,
पत्थर की खान, वहाँ पर 20 सालों से राकेश नट पुत्र मोहनलाल नट उम्र 35 वर्ष जो रोज की तरह कार्य करने के लिए गया हुआ था और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर वो कार्य कर रहा था, जिस पर पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद उसको ग्रामीणों द्वारा सनोरी अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थानाधिकारी महेश गोयल ने बताया कि उसके भाई आनंदाराम ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिस पर रिपोर्ट मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है और उसके भाई ने बताया कि उसका भाई मजदूरी के लिए जाता था और पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हुई है और मृत्यु का कोई संदेह नहीं है, लेकिन मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। खान मालिक जाकिर हुसैन पठान के द्वारा पीड़ित परिवार को पैसे देकर राजीनामा कर दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है। नीमका थाना जिले के अजीतगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले आरोपी को आज अजीतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के मामले में चल रहे आरोपी सुरेश उर्फ इक्का को आज अजीतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित कर मुखबरी की सहायता से आरोपी सुरेश को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अजीतगढ़ थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि परिवादी योगेश स्वामी ने अजीतगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था। सुरेश स्वामी उर्फ इक्का ने उस पर फायरिंग करने को मामला दर्ज करवाया था, जिसको लेकर आज ही सुरेश स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में क्रिसमस पर्व की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आगामी 25 दिसंबर तक क्रिसमस पर्व को लेकर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहर की वसुंधरा नगर कॉलोनी स्थित गिरजाघर में यह तैयारियां प्रारंभ की गई है। इन तैयारियों के तहत अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर क्रिश्चियन समाज की ओर से प्रबुद्धजनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी पर्व के तहत शहर की यूनिक एकेडमी विद्यालय में शुक्रवार को विद्यार्थियों की ओर से एक रैली निकाली गई और रैली के माध्यम से लोगों को क्रिसमस पर्व की बधाइयां देकर क्रिसमस पर्व पर शामिल होने का न्योता भी दिया। वहीं सांता क्लॉज का रूप धारण करे हुए विद्यार्थियों ने कॉलोनी वासियों को टॉफियों के रूप में उपहार भेंट किए। साथ ही विद्यालय प्रशासन द्वारा आगामी 25 दिसंबर को अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश भी दिया जाएगा। सरकार बदलने के साथ ही नर्सिंग कर्मचारियों के पदस्थापन सूची की आस फिर से जगी है। महिला स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग ऑफिसर की अरसे से अटकी पड़ी पदस्थापन सूची की जारी करने की मांग को लेकर आज नर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में प्रदर्शन किया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के साथ ही करीब 7,000 से अधिक महिला स्वास्थ्यकर्मी और 6,000 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर के पदों की एक पदस्थापन सूची अटकी हुई है, उसको जारी कर युवाओं को राहत दिलाई जाए। नर्सिंग कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। करौली के सपुट्रा उपखंड मुख्यालय से है, जहां नारोली डांग में एक स्कूल में 2 बच्चों में हुए झगड़े ने तूल पकड़ लिया। दरअसल एक बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे की स्कूल में घुसकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और धरना लगा दिया। यही नहीं, सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की। काम की सूचना पर एसडीएम सुभाषचंद्र गोयल, सपुट्टा थानाधिकारी यशपाल सिंह, कुड़गाम थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से सड़क मार्ग से जाम खोलने तथा धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन ग्रामीण आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और आरोपी द्वारा ग्राम पंचायत नारौली डांग के सार्वजनिक अताई कुएं सहित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए हुए पक्के निर्माण को हटवाने की मांग पर अड़ गए। इधर भाजपा युवा नेता प्रताप पाकड़ भी धरने में शामिल होने पहुंच गए। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग पर अड़ गए।
थानाधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश कर दी गई है। 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों द्वारा अथाई और गांव के कई इलाकों पर किए गए अतिक्रमण के मामले पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी जैसे ही रिपोर्ट पेश करेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर प्रदेश प्रभारी व पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रदेश प्रभारी व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से प्रदेश के सभी परंपरागत हस्तकारों व हस्तशिल्पकारों के सम्मान, समृद्धि व सामर्थ्य बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है, जो प्रधानमंत्री की गारंटी वाली योजना में शामिल है। इसके लिए 13,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। नैनवा पंचायत समिति कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए योजना के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि योजना के तहत 18 ट्रेड के 5 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना में चयन के लिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला और प्रदेश स्तर पर कमेटियों का गठन किया है। कमेटी की सिफारिश पर ही योजना के लिए पात्र का चयन किया जाएगा। उनको अपने परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा व दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कहा कि प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जिससे परंपरागत शिल्पकार, कुंभकार जैसे वर्गों को आर्थिक संबल मिल सकेगा और उनकी उन्नति हो सकेगी। चूरू के दुधवा खारा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चूरू पुलिस थाना जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। जब्त किए गए 815 कार्टून शराब की बाजार कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना अधिकारी अलका बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस थाना दुधवा खारा की टीम व जिला स्पेशल टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली तो प्लास्टिक के सफेद कट्टे से छुपाकर ले जाई जा रही 815 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली, जिस पर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी सांचौर जिले के नेमी चंद बिश्नोई को गिरफ्तार कर ट्रक और शराब को जब्त कर लिया। आरोपी नेमी चंद बिश्नोई उक्त शराब को तस्करी करके भटिंडा से गुजरात लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। सिरोही जिले में लगातार सर्दी का प्रकोप जारी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। सिरोही जिले में लगातार सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद न्यूनतम तापमान 1 डिग्री पहुँच गया। गौरतलब है कि गुरुवार का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री था। वहीं माउंट आबू पहुंचे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटक गर्म व्यंजनों और चाय की चुस्कियों के सारे सर्दी भगाना जतन कर रहे हैं। उधर पारे में गिरावट के चलते स्थानीय लोगों की दिनचर्या में खासा असर पड़ा है। लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं, साथ ही अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने का जतन भी कर रहे हैं। माउंट आबू में अगले दिनों में सीजन भी शुरू होने वाला, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक भी माउंट आबू को रुख करेंगे और इस मौसम का जमकर लुत्फ उठाएंगे। पर्यटक गर्म व्यंजनों और गर्म कपड़ों के सहारे सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं और इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं आने वाले समय में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू का रुख करेंगे। अजमेर के मसूदा ग्राम पंचायत समिति के सताना ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खासा विवाद खड़ा हो गया। मेट को मस्ट रोल देने के मामले में भाजपा नेता अमर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ग्रामीण मसूदा पहुंचे, जहां विकास अधिकारी से मिलकर मेट को मस्ट रोल नहीं देने की मांग की। पंचायत समिति के बाहर करीब आधे घंटे तक ग्रामीण और विकास अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा नेता अमर सिंह राठौड़ ने बताया कि मेट की भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने शिकायत की जांच करने के बजाय उसे फिर से मस्ट रोल जारी कर दिया। ग्रामीणों ने आक्रोश को देखते हुए विकास अधिकारी ने मेट के मस्ट रोल को होल्ड कर दिया है। मामले की जाँच का आश्वासन देकर ग्रामीणों में रोष को शांत किया है। कांग्रेस का जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। संसद में सांसदों के निलंबन के खिलाफ आक्रोश जताया। इसी दौरान मौजूद पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा ने सांसदों के निलंबन को राजनीतिक से प्रेरित करार देते हुए कहा कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ऐसे में सांसदों का निलंबन लाल फीताशाही को दर्शाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भाजपा पर दमनकारी नीति
अपनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही 7 दिन के अंदर निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द नहीं किया जाता है तो पूरे प्रदेश में विपक्षी कांग्रेसी द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताते हुए कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार दमनकारी नीति अपना रहे हैं, वही कहीं न कहीं 2024 में मोदी सरकार को हार का डर सता रहा है। सूरत से गोरखपुर जा रही ट्रैवल्स की बस में मृत पाए गए एक व्यक्ति के शव को कल स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। मृतक के परिजनों के स्वरूपगंज पहुंचने के बाद आज शव का पोस्टमार्टम करने के बाद समाज सेवियों की मदद से स्वरूपगंज में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। निजी ट्रैवल्स की बस में सवार होकर गुजरात के सूरत से गोरखपुर के लिए रवाना हुए व्यक्ति की रास्ते में ही मौत हो जाने के बाद बस चालक ने स्वरूपगंज थाने के सामने बस रोककर पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने शव को स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों के शुक्रवार को यूपी से स्वरूपगंज पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण सांवरिया ट्रैवल्स के बस मालिक ने मृतक गरीब परिवार को मानवता के नाते 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने यूपी शव ले जाने की बजाय स्वरूपगंज में ही अंतिम संस्कार करने की मंशा जाहिर की। शव का स्वरूपगंज के सार्वजनिक शमशान घाट में जन सहयोग से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फूंका पुतला फूंक कर जताया विरोध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में किया प्रदर्शन। कोटा जिले के कोटा शहर में आज भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर वीडियो बनाया गया था, जो मिमिक्री की गई थी। उस घटना का विरोध जताते हुए भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोटा शहर में प्रदर्शन किया गया है। भाजपा देहात के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खट्टाना ने बताया कि संवैधानिक पद पर काबिज जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है और उनकी मिमिक्री करके और कांग्रेस नेताओं के द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया है, जो संवैधानिक पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर घटना का विरोध जताया है। चित्तौड़गढ़ के सावलिया मंदिर में कर्मचारी व ग्रामीणों के बीच मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सावलिया थाना पुलिस ने मारपीट और शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी आरोपी अनुराग तिवारी और अजय गुप्ता ने मंदिर कर्मचारी और ग्रामीणों के साथ छोटी सी बात को लेकर मारपीट कर दी थी। इसको लेकर मंदिर प्रशासन और ग्रामीणों ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उपखंड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया व मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया है। भारत संकल्प यात्रा का जालोर जिले के कई ग्राम पंचायतों में हुआ आगाज। वैसे ही जालोर पंचायत समिति के रायपुरिया सिवना में भी हुआ आगाज। इस अवसर पर विधायक सगन सिंह राजपुरोहित सहित मंडल अध्यक्ष जवानमल सुथार, सरपंच भरत सिंह सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। संकल्प यात्रा के दौरान कई मरीजों व ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांचा गया। उसके उपरांत उज्ज्वला योजना को भी कई ग्रामीणों को लाभ मिला। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजनाएं का भी ग्रामीणों को लाभ दिलाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासनिक अधिकारी सहित कई ग्रामवासी रहे मौजूद। साथ ही साथ इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवाते हुए कहा कि हर परिवार व आम जन तक सरकार की योजनाएं आम जन को मिलनी चाहिए व आम जन तक पहुंचनी चाहिए।
12 जिला मुख्यालय समेत आसपास के अंचल क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश के चलते अब सर्दी और गलन ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सर्दी का असर बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। वहीं सर्दी का असर एक बढ़ने से बाजारों में लोगों की चहल पहल सुबह और शाम कम देखने को मिल रही है। वहीं सर्दी के असर के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग बाग अलाव और ऊनी वस्त्रों का सहारा लेते दिख रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी से बच्चों और बुजुर्गों को विशेषकर हिदायत बरतनी चाहिए। वहीं किसानों का कहना है कि ये सर्दी सरसों, चना, गेहूँ की फसल के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। सर्दी जितनी बढ़ेगी उतना फसलों में भी फायदा देखने को मिलेगा। सरदार शहर रोड पर गमी में बैठकर घर वापस जाते हुए एक परिवार का टेम्पो पलट गया, जिससे परिवारजन घायल हो गए। सरदार शहर रोड पर गमी में बैठकर वापस घर लौट रहे परिवार के लोगों का टेम्पो संतुलन बिगड़ने से पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार 4 महिलाएं घायल हो गई, जिनको मौके पर मौजूद 2 युवकों ने अपनी गाड़ी में गवर्नमेंट डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज किया। अस्पताल में घायलों के परिवार ने बताया कि रतनगढ़ के लधासर निवासी 35 वर्षीय मोहन देवी, 36 वर्षीय सरबती देवी, 34 वर्षीय देवी, कांगड़ निवासी 42 वर्षीय मंजू देवी गांव लधासर से पुलासर में किसी में शामिल होकर बैठने के लिए आई थी। गमी में शामिल होकर वापस जा रही थी, तभी पुलासर व बरडासर गांव के कच्चे रास्ते पर संतुलन बिगड़ने से टेम्पो पलट गया। इस घटना को देखकर 2 लोगों ने इन सभी लोगों की जान बचाई और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। उदयपुर वाटी पुलिस थाने के बाहर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा के नेतृत्व में देर रात को 4 घंटे तक की गई ए श्रेणी की नाकाबंदी के दौरान 300 से अधिक वाहनों की गई चेकिंग। श्रेणी की नाकाबंदी में पुलिस ने वाहनों को 4 घंटे तक की सघन तलाशी अभियान। उदयपुर वाटी पुलिस थाना अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस थाने के बाहर देर रात को ए श्रेणी की नाकाबंदी में तकरीबन 4 घंटे तक आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं को रोकने को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उदयपुर वाटी पुलिस थाने के बाहर थानाधिकारी मांगीलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने वाहनों में 4 घंटे तक तकरीबन 300 से अधिक वाहनों में चेकिंग की। इस दौरान नीमका थाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने ए श्रेणी की नाकाबंदी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। वहीं वाहनों की सघन चेकिंग अभियान में गहनता से वाहनों की तलाशी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज ने भी नाकाबंदी चेक पोस्ट पर 15 मिनट तक वाहनों की चेकिंग तलाशी अभियान का निरीक्षण किया। थाने के बाहर चल रही नाकाबंदी चेकिंग के दौरान नीमका थाना एडिशनल एसपी शालिनी राज ने किया औचक निरीक्षण। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति भवानी मंडी की ग्राम पंचायत गुराड़िया माना में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में उपखंड अधिकारी प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, विकास अधिकारी उप प्रधान उकाल लाल गुजर सहित समस्त विभागों के अधिकारियों कर्मचारी उपस्थित थे। शिविर में बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। शिविर में अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक बालिकाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। राज्य में एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है। जी हां, जोधपुर जिले में 2 दिन पूर्व ऑस्ट्रेलिया से आए 2 मरीजों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दोनों मरीजों को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर जानकारी के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कछवा ने जानकारी देते हुए आम जनता से अपील की है कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल राज्य सरकार और मेडिकल विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके बाद आम जनता से इससे सावधानी बरतने की अपील की गई है। चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित होगी राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने दी जानकारी। चूरू जिला मुख्यालय पर आगामी 27 से 29 दिसंबर तक राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 600 खिलाड़ी प्रदेश भर से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और 35 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन इसमें होगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने
शुक्रवार को चूरू के सूचना केंद्र में इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है कि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर और खेलने का मौका मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता चूरू जिला मुख्यालय पर पहली बार आयोजित की जा रही है। उन्होंने सभी संभागियों से ज्यादा इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। आपको बता दें, देवेंद्र झाझड़िया की पहल पर एक संगठन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन आने वाले 27 से 29 दिसंबर को चूरू में किया जाएगा। बालोतरा शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अधिकतर सड़क हादसों में वाहन की तेज रफ्तार ही हादसों का कारण बन रही है। बालोतरा क्षेत्र के जसोल इलाके में बीती देर रात्रि को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जसोल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के समीप बीती देर रात्रि को एक कार अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई व एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात्रि में तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कार में सभी सवार लोग आपस में दोस्त थे जो किसी शादी समारोह में शिरकत करने के बाद बालोतरा लौट रहे थे। गंभीर घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। बीती रात हुए सड़क हादसे में कार की तेज रफ्तार ही हादसे का कारण बन गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग दोस्त थे जो किसी शादी समारोह में शिरकत करने के बाद घर लौट रहे थे। एक अन्य गंभीर घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ बीती रात को हुए दुर्घटना में घायल लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए पहुंचे विधायक हेमंत मीणा। डॉक्टर से कहा कि किसी भी तरह के इलाज में कोताही नहीं बरते, नहीं तो उन पर होगी कार्रवाई। एक ही परिवार के 18 लोगों में से एक की मौके पर मौत हुई थी और 17 लोग जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा था, उनसे मिलने वर्तमान विधायक हेमंत मीणा पहुंचे और उनकी कुशल से पूछी। रियाबड़ी कस्बे में कल पहाड़ी के पीछे बने हौद में शव मिलने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने आज रियाबड़ी कस्बा बंद रखा। परिजनों ने युवक का शव नहीं उठाया, जिसके चलते रियाबड़ी कस्बा और व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के चलते कस्बा आज बंद रहा। रियाबड़ी में युवक की मौत के मामले में आज रियाबड़ी कस्बा बंद रहा। कस्बे के व्यापारिक सामाजिक संगठनों ने आज स्वतः स्फूर्त बंद रखकर इस बात पर आक्रोश जताया कि युवक की हत्या की गई है। युवक मुकेश माली की हत्या के आरोप के चलते आज मार्केट बंद रखकर चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया गया। सूचना पर डेगाना सीओ मौके पर पहुंचे और वार्ता की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इस अवसर पर 2 थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। देर शाम आज प्रशासन, पुलिस अधिकारियों तथा परिजनों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों के वार्ता के बाद निष्पक्ष जांच की पर सहमति बनी, जिसके पश्चात ग्रामीणों ने, परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वीकार किया। बुजुर्ग व्यक्ति मोहनलाल की कुएं में लाश मिलने के मामले में आया नया मोड़। आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन और शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। बुजुर्ग व्यक्ति की कुएं में लाश मिलने के मामले में आया नया मोड़। आक्रोशित ग्रामीण व परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन और शव का पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार। अधिकारियों की समझाइश के बाद अपनी मांगों का अल्टीमेटम के साथ सौंपा गया ज्ञापन। बाद में पोस्टमार्टम के लिए बनी सहमति, फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा शव। देवगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के बग्गड़ चौकी अंतर्गत काथरिया गांव में मंगलवार को एक बुजुर्ग दंपति के मकान पर अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर बुजुर्ग व्यक्ति मोहनलाल के हाथ पांव बांधकर अपने ही घर के पास में बने कुएं में फेंक दिया। 2 दिन बाद बुजुर्ग व्यक्ति की कुएं में मिली लाश। बाद में पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर रखवाया था देवगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में। अधिकारियों की समझाइश के बाद अपनी मांगों का अल्टीमेटम के साथ सौंपा गया ज्ञापन। बाद में पोस्टमार्टम के लिए बनी सहमति, फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव।